नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदिनी को पता चलता है कि उसका नाम मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहले ही रजिस्टर कराया जा चुका है किसी मोहन पटेल के साथ। ये सुनकर वो घबरा जाती है, कहती है कि कौन मोहन पटेल, मैं नहीं जानती, आपके सिस्टम में जरूर कोई गड़बड़ी होगी, आप चेक करिए। ये सुनकर दर्श भी घबरा गया है। नंदिनी कहती है कि दर्श साहब, मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, कान्होड़ा की कसम, मेरा यकीन करिए, मैं नहीं जानती कि मोहन पटेल कौन है। दर्श कहता है कि नंदिनी, आई ट्रस्ट यू, रिलैक्स, जरूर कोई गड़बड़ होगी। लेकिन नंदिनी है कि रोने लगती है, वो घबरा चुकी है। शोभित देखता है और कहता है कि भाभी रिलैक्स, आप परेशान मत होइए, मैं पता करता हूँ। दर्श से कहता है कि भाई एक काम करिए, आप भाभी को लेकर बाहर जाइए, मैं पता करता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई है। घर आकर भी नंदिनी परेशान है, रो रही है, अपनी बड़ी बहन से कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो गया, कौन है मोहन पटेल, दर्श आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बांसुरी कहती है कि तू रोना बंद कर, और तेरे बारे में वो गलत क्यों सोचेंगे, वो भी तो तेरे साथ थे ना, उन्हें तुझ पर पूरा भरोसा है। और शोभित भाई ने कहा है ना कि वो पता करेंगे, तो उन पर भरोसा तो रख। दर्श घर आता है, पता चलता है कि माँ राजकोट चली गई है। पापा कहते हैं कि उन्होंने कितनी बार मन्नत मांगी थी कि तेरी शादी तय हो जाए, गुरुजी के सामने जाने कितनी बार वो रोई थी, अब तेरा रिश्ता तय हो गया है तो गुरुजी के पास गई है उनका शुक्रिया अदा करने और तेरे और नंदिनी के भविष्य के लिए प्रार्थना करने। हम कल चलेंगे नंदिनी के घर रिश्ता तय करने के लिए। इधर मोहन पटेल यानी कि वो जो दूध वाला है वो बड़ा खुश हो रहा है और कहता है कि चांदी का जूता मारो तो हर काम हो जाता है। वैसे तो मैरिज रजिस्ट्रेशन में लड़का लड़की दोनों की रजामंदी चाहिए, लेकिन मैंने पैसे खिलाकर सेटिंग कर ली और नंदिनी की शादी तो मुझसे ही होगी। अगले दिन दर्श अपने परिवार के साथ नंदिनी के घर जा रहा है। माँ से फोन पर बात कर रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि माँ उसके साथ नहीं है। खैर माँ उसके लिए ही तो दुआ मांगने गई है। मोहन पटेल देखता है कि ये रावल्स की गाड़ी का काफिला उनकी बस्ती में क्या कर रहा है, वो परेशान हो जाता है। अपने दोस्त से कहता है कि मैं दूध की सप्लाई करने जा रहा हूँ, जरा पता करके बता ये रावल परिवार हमारी बस्ती में क्या कर रहा है। इधर नंदिनी के जीजा जी और उसकी दीदी दरवाजे पर ही खड़े हैं रावल परिवार का स्वागत करने के लिए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, दो बेटियां जो इतने बड़े घर में जा रही हैं। दर्श के पापा उनके साथ बहुत इज्जत और सम्मान से मिलते हैं। शोभित को देखकर जीजा जी बहुत खुश हो जाते हैं कि इतना अच्छा लड़का उनकी गुण के लिए मिल गया है। और दर्श तो खैर वैसे ही बहुत खुश है, उसकी और नंदिनी की शादी तो पहले ही तय हो चुकी है। रावल परिवार आ जाता है नवीन भाई के घर के अंदर। नवीन भाई थोड़ा माफी भी मांगते अपने छोटे घर के लिए। दोनों लड़कियों को बुलाया जाता है। नंदिनी आती है, बहुत खूबसूरत लग रही है और बहुत खूबसूरत कपड़े भी उसने पहने हैं और आकर प्रणाम करती है, सबको पाँव छूती है। गुण भी आती है, गुण भी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। विपुल भाई यानी कि दर्श के पापा कहते हैं कि नंदिनी से तो हम पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन गुण बेटा को आज हमने पहली बार देखा है तो हम उससे कुछ बातें करना चाहते हैं। नवीन भाई गुण को इशारा करते हैं कि पाँव छुओ सबके। अब गुण को ये सब कुछ आता नहीं है, वो एकदम से पाँव पर लेट जाती है। प्रणाम करने के लिए सब चौंक जाते हैं। नवीन भाई गुण से कहते हैं कि ये क्या कर रही है, पाँव छूने के लिए कहा था, पाँव पर लेटने के लिए थोड़ी ही कहा था। गुण कहती है, क्या पापा, आप ही तो कहते हो कि संस्कारी बनो संस्कारी बनो, अब जब मैं पाँव छू रही हूँ तो आप फिर भी मुझे डांट रहे हो। गुण अपने पापा से पूछती है कि बा कहाँ है। नवीन कहते हैं, क्यों चाहिए तुझे बा? बा की वजह से आज तक तेरे कितने रिश्ते टूट चुके हैं, मैंने आज बा से मना किया, वो सामने नहीं आएंगी, कहीं ये रिश्ता भी टूट ना जाए। इधर शोभित परेशान है कि कहीं उसके पापा गुण से बात करके उसे रिजेक्ट न कर दे। वो सोचता है मुझे कुछ करना पड़ेगा, एकदम से बोलता है कि मैं गुण से कुछ बात करना चाहता हूँ। गुण तो ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है, उन दोनों को बात करने के लिए भेज दिया जाता है। इधर दर्श बहुत खुश है, वो चुटकी बजाकर नंदिनी से बात करने की कोशिश कर रहा है और नंदिनी भी अपनी चूड़ियां बजाकर जवाब दे रही है। दोनों के बीच में इस तरह की इशारेबाजी चल रही है। उन दोनों को भी बात करने के लिए भेज दिया जाता है। रास्ते में दर्श चुटकियां बजाता रहता है ये जानने के लिए कि नंदिनी उसके साथ है कि नहीं, लेकिन नंदिनी को एक शरारत सूझती है। वो अपनी चूड़ियों की झनकार को रोक लेती है हाथ रखकर। दर्श फिर से चुटकी बजाता है और पूछता है, नंदिनी तुम यहीं पर हो ना? नंदिनी हंस पड़ती है, कहती है सॉरी दर्श साहब, अपनी चूड़ियां छनकाती है और कहती है कि मैं यहीं पर हूँ। अब नंदिनी को बहुत टेंशन हो रहा है कि लड़के वाले उसे देखने जो आए हैं वो बड़बड़
करने लगती है। कहती है ये ढिंगली ना 11 बजे रोज चारा खाती है, कितना खाती है, इस तरह से इसका वजन बढ़ जाएगा। बोली चली जा रही है, बोली चली जा रही है। फिर कहती है कि सॉरी, मुझे जब टेंशन होता है ना तो मैं बहुत बोलती हूँ। दर्श कहता है लेकिन तुम्हें किस बात का टेंशन है? वो कहती है कि पहली बार लड़के वाले मेरे घर आए हैं तो टेंशन तो होगा ना। दर्श कहता है कि लेकिन मेरे परिवार वाले बहुत कूल हैं, लेकिन फिर भी तुमने बताया कि मैं लड़के वाला हूँ तो मैं लड़के वालों की तरह बिहेव करूंगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें खाना वाना बनाना आता है ना? खैर तुम्हारे हाथ की मिठाइयाँ चखिए, खाना बनाना तो आता होगा, लेकिन तुम्हें गाना गाना आता है कि नहीं? चलो जल्दी से एक गाना सुनाओ। नंदिनी कहती है कि गाना गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे कोई इस तरह से बोले तो मैं गाना नहीं सुनाती हूँ, लेकिन फिर भी एक गाना मैं आपको सुना ही देती हूँ। इधर शोभित और गुण भी साथ में बैठे हैं। शोभित कुछ भी बात नहीं कर रहा है। गुण कहती है कि आप कल भी कुछ बात नहीं कर रहे थे, आप मुझसे शर्मा रहे हैं क्या? कुछ तो बात करिए। मोहन पटेल को पता चलता है कि नंदिनी उसके हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि रावल के बेटे दर्श के साथ नंदिनी का रिश्ता तय हो चुका है, साथ में गुण का भी हो गया है। वो कहता है गुण की शादी किसी से हो मुझे क्या लेना देना, लेकिन नंदिनी सिर्फ मेरी है, मैं उसकी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। निराली अपनी बड़ी बहन पारुल के पास आती है और बताती है कि मुझे माफ कर दो दीदी, पापा मुझे घर में भी नहीं घुसने दे रहे हैं। उसकी चोट देखकर पारुल घबरा जाती है, तो वो कहती है कि यूं ही घर पे गिर गई थी, और वैसे तो मैं बड़े घर में भी गिर सकती हूँ ना। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि दीदी हमें माफ कर दो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और ये महलों की राजकुमारी है, मेरे घर में ये नहीं रह पा रही, कृपा करके कुछ दिनों के लिए आप लोग इसे अपने घर में रख लीजिए, जब तक कोई अच्छे घर का मैं बंदोबस्त नहीं कर लेता। पारुल इसके लिए तैयार नहीं होती है। निराली अपने पति से कहती है कि मैं आपके साथ ही रहूंगी, आपके बिना नहीं। अपनी दीदी से कहती है कि दीदी प्लीज हम दोनों को कुछ दिनों के लिए यहाँ रख लीजिए ना। पारुल मना कर देती, कहती मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी दादाजी बोलते हैं कि नहीं बेटा पारुल, ये तुम्हारी छोटी बहन है और ये लोग मुसीबत में हैं, कहाँ जाएंगे, हमारे आउट हाउस में इन्हें रख लेते हैं। अब तो राकला की बाँछें खिल जाती है, प्रणाम करता है दादाजी को, मन ही मन सोचता है आज घर में जगह मिली है, एक दिन इस घर में मैं राज करूंगा। नंदिनी दर्श को गाना सुनाना शुरू करती है, पायले रुंझुन रुंझुन। ये सुनकर दर्श को हंसी भी आती है और बहुत खुश होता है, कहता है तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। शोभित अपने भाई को देख रहा है, उसकी खुशी देख रहा है, सोचता है मैं बेकार में ही टेंशन में आ गया था। वो कहता है कि ठीक है मैं गुण से शादी करूंगा, अपने भाई को जाकर बता देता है कि मुझे गुण पसंद है। दर्श बहुत खुश होता है, उसको प्यार से गले लगा लेता है और गुण की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, उसे तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा है। नंदिनी को भी लगता है कि चलो अब जीजा जी के सिर से इतना बड़ा बोझ हट गया, कितने खुश होंगे ना वो। बांसुरी और नवीन भाई इस बात से परेशान हैं कि इतने बड़े घर में दोनों लड़कियों का रिश्ता हो रहा है। नवीन भाई कहते हैं आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन आपके स्टैंडर्ड से नहीं कर पाएंगे। विपुल भाई कहते हैं कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं और सारा इंतजाम हम करेंगे, आप सिर्फ शगुन कर दीजिए, ₹1.25 और एक नारियल देकर। बांसुरी कहती है कि लेकिन 4 आने का सिक्का तो नहीं मिलता, तो ₹1.25 कैसे बनेंगे? चाचा जी कहते हैं कि आप ₹2 दे दीजिए, हम उसे ही ₹1.25 समझ लेंगे। सब खुश हो जाते हैं। नवीन भाई जय द्वारकाधीश बोलते हैं। तभी शोभित के फोन में चार्मी की कॉल आती है, वो उसे काट देता है, मन ही मन कहता है कि आई एम सॉरी चार्मी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि डॉक्टर जो दर्श का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो कॉल करते हैं उसके पापा को और बताते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, अब हम दर्श की आंखें वापस ला सकते हैं। ये सुनकर दर्श के पापा खुश हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर से ऐसा करने के लिए किसी ने कहा है। डॉक्टर कहता है किसी को पता चल गया तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये एक लड़की है जो ऐसा करवा रही है और सोचती है कि अब देखती हूँ कि रावल के लड़कों की शादी कैसे होती है। कौन है ये अभी हमें नहीं पता। हम ये भी देखेंगे कि दर्श और नंदिनी एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, बाय।